हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय पंचतत्व, गौरनिताय जय पंचतत्व, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जाओ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतीश डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, गुरु परंपरा की, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सट गोस्वामी प्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर निताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल, ऑल ग्लोरीज टू द असम्बल्ड डिवोटीज, हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज गुरु एंड गौरंगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 2। अध्याय का शीर्षक है देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और आज का श्लोक क्रमांक है 9। अथाहमंसभागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंदपत्न्यां भविष्यसि। अताहमंसभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंदपत्न्यां भविष्यसि। अताहमंसभागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंदपत्न्यां भविष्यसि। सभी एक साथ गाइए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अथ तत्पश्चात अहम मैं अंश भागेन अपने अंश द्वारा देवक्या देवकी का पुत्रताम पुत्र शुभे हे कल्याणी योग माया प्राप्स्यामि बनूंगा तुम यशोदायाम माता यशोदा के गर्भ में नंद पत्न्याम महाराज नंद की पत्नी भविष्यसि तुम भी प्रकट होगी हे सर्व कल्याणी योग माया। तब मैं अपने 6 ऐश्वर्य से युक्त होकर देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। तात्पर्य इस श्लोक में अंश भागेन शब्द महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता 10.42 में श्री भगवान कहते हैं अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृतस्नमैकांसेन स्थितो जगत। लेकिन हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश से ही इस सारे विश्व में व्याप्त हूँ और इसको धारण करता हूँ। श्री भगवान की शक्ति के अंश रूप में ही हर वस्तु है। देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण के आने के लिए ब्रह्मा ने भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने क्षीर सागर के तट पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना की कि वे प्रकट हों। श्री भगवान के प्रथम विस्तार श्री बलदेव ने भी भूमिका निभाई। इसी तरह यशोदा की पुत्री रूप में उत्पन्न योग माया ने भी भूमिका निभाई। इस तरह से जीव तत्व, विष्णु तत्व तथा शक्ति तत्व ये तीनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में से मिल गए और जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो अपने इन संयुक्त अंशों के समेत प्रकट होते हैं।
जैसा कि पिछले श्लोकों में बतलाया जा चुका है, योग माया से कहा गया कि वह देवकी के गर्भ से संकर्षण श्री बलदेव को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करे, और यह उसके लिए भारी कार्य था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि संकर्षण को किस तरह खींचे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे सुहे कहकर संबोधित किया, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे शक्ति प्राप्त करो और तुम इस काम को कर सकोगे। भगवत कृपा होने पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य कर सकता है, क्योंकि श्री भगवान हर वस्तु में अपने अंशों से अंश भागे न उपस्थित रहते हैं और उसे अपनी परम इच्छा से घटाते बढ़ाते रहते हैं। श्री बलराम भगवान श्री कृष्ण से केवल 15 दिन बड़े थे। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से योग माया माता यशोदा की पुत्री बनी, किंतु परमेश्वर की इच्छा से वह अपने माता पिता का प्रेम न पा सके। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे, फिर भी उन्हें माता यशोदा तथा नंद का प्रेम प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से योग माया को माता यशोदा की पुत्री होने का गौरव प्राप्त हो सका। यशोदा भी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से प्रसिद्ध हो गई। यशोदा का अर्थ है यश देने वाली। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणाम समये सगनाधिराज विघ्नान् विघ्नन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तम अहं भजामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नित्य श्री कृष्ण बलराम और यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवी गण हैं, श्री श्री वृंदावन धाम के श्री चरणारविंद में साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करते हुए आप सब से मैं कृपा की याचना करता हूँ। जो श्रीमद् भागवतम एक दिव्य ग्रंथ, भगवान की ये वांगमयी स्वरूप है और इस पे कुछ प्रमुख श्लोक पे जो है चर्चा करने का मुझे एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए आप सब वैष्णव वैष्णवी मुझ पे बहुत ही कृपा करिए ताकि मेरे मुख से जो भी वाणी निकले वो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो, हमारा अपना कोई निजी मंतव्य ना हो। तो यहाँ पे आप सब भक्त देख रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि भगवान के जन्म का जो है पूरा का प्रक्रम तैयार हो रहा है। और ये आज का जो 9 नंबर का श्लोक है दूसरा अध्याय का, इसमें कह रहे हैं अथाह मंस भागे न देवक्याह पुत्रताम शुभे
प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंदपत्न्याम भविष्यसि अथा अहम अंशेन। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। अगर इस श्लोक के एक एक शब्द को समझें तो बहुत ही आसानी से हम भाव समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर में शुभे, जो श्लोक में है ना शुभे शब्द, तो शुभे शब्द जो है भगवान योग माया के लिए प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि भगवान योग माया को आह्वान किए। भगवान जब गोलोक वृंदावन धाम में हैं उसी समय में भगवान क्या किए, जो अब भगवान के हृदय में इतनी ज़्यादा त्वरा है, इतनी ज़्यादा उत्कंठा इच्छा है, जो मैं कितनी जल्दी इस धरती पे माता देवकी के गर्भ से मैं प्रकट हूँ। इस त्वरा को रोक नहीं पाए और तुरंत जो है योग माया को आदेश देते हैं, जो हे योग माया आप इस धरती पे जाइए। उन्होंने ब्रज का एड्रेस दिए और बोले देवकी और वसुदेव के यहाँ जाकर के कंस के कारागृह में, जहाँ पर में हमारा ही एक स्व अंश शंकरसन जी बलराम जी वहाँ पर में गर्भ में हैं। तो उस गर्भ को संकर्षण करके क्या करना है, वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जो है रोहिणी, जो बगल में ही है, और वहाँ पे जाकर के आप उनके गर्भ में स्थापित करते। इसलिए भगवान यहाँ पर में योग माया को शुभे शब्द से प्रयोग कर रहे हैं। शुभे कहने का मतलब ये होता है जो हे सर्व मंगलमयी, आप सबों को मंगल करने वाली। तो योग माया कहती है भगवान को, हे भगवान मैं तो मंगलमय नहीं हूँ, मुझ में ऐसी कोई सामर्थ्य शक्ति नहीं है जो आदेश जो सेवा आप मुझे प्रदान कर रहे हैं मेरी योग्यता देख करके मैं तो अयोग्य हूँ, लेकिन मैं ये इसको कैसे कर सकती हूँ, मेरे में तो ऐसा सामर्थ्य नहीं है। ऐसा अभी तक न भूतो न भविष्यति, जो किसी एक माता के गर्भ के बच्चा को गर्भ को किसी दूसरी माता के गर्भ में स्थापित कर देना, आज तक कोई मेडिकल साइंस भी नहीं कर पाए। डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो ये तो बड़ा ही ऐसा पेचीदा काम है जो मेरे बस की तो ये बात है नहीं, कैसे मैं करूँगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पर मैं शुभे शब्द करें, शुभे का मतलब होता है जो भले ही आप में सामर्थ्य नहीं, लेकिन एक सिद्धांत बन के आता है यहाँ पर में, जब भी गुरु आचार्य वृंद अपने शिष्य को कोई आदेश देते हैं तो उस आदेश के साथ गुरु की विशेष कृपा छुपी होती है। आप लोग देखे हैं ना, जो साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण है जिसको गीता पढ़ा लिखा नहीं था, वो अंगूठा टेप थे, लेकिन गुरुदेव ने आदेश दे दिया गीता पढ़ो, और वो गीता को लेकर के मंदिर में बैठ करके वो गीता जो पढ़ते, उसको ये भी नहीं पता है ये उल्टा है कि सीधा है, किधर से पढ़ना चाहिए क्या करना चाहिए, लेकिन गुरुदेव की आदेश को पालन करते करते तो गीता के 700 श्लोक सारे वैदिक शास्त्रों का जो सार है उसके हृदय में प्रस्फुटित हो गया। गीता का सार क्या है, भगवान की शरणागति। और कह रहे हैं जब चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछे आप गीता नहीं पढ़ना जानते तो बाकी आप रो क्यों रहे हो इतना, तो कह रहे ये जो गीता के ऊपर में भगवान श्री कृष्ण इतने जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, वो अर्जुन जैसे व्यक्ति का भी रथ चलाने यानी कि ड्राइवर का पोस्ट ग्रहण कर लिए। ये भगवान की कितनी करुणा और दया है। मैं ऐसे भगवान की दयालुता को देख करके मेरे हृदय में ये ऐसा भाव आ रहा है जो मैं रोते रहूं। मैं एक तुच्छ जीव हूँ। करे असली भगवत गीता तुम ही समझ पाए। ये सब जो वेद पाठी ब्राह्मण चारों तरफ देख करके जो हंस रहे हैं ना, कुछ भी नहीं समझ पाए। तो जब किसी गुरु वर्ग का एक आदेश होता है तो उसके पीछे ये छुपा होता है, उसमें विशेष एक आशीर्वाद। तो भगवान जब योग माया को शुभे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस बात को बता रहे हैं, शुभे का मतलब होता है जो हे शुभकारी, हे शुभ देने वाली, हे मंगलकारी, आप जो है ये काम कर सकते हैं, आप जाइए। और भगवान के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छी तरीके से ये काम किए और किसी को
हाथों हाथ कानों कान कुछ भी नहीं पता चला। जो देवकी का गर्भ 7 महीना के बाद रोहिणी के गर्भ में कैसे स्थापित हो गया, न देवकी को पता चला न रोहिणी को पता चला, और भगवान का काम जो है हो गया। तो कह रहे शुभे अथ, अथ शब्द जो प्रयोग हो रहा है ना, तो संस्कृत में जब भी अथ शब्द का प्रयोग होता है ना, वो एक तरह से पिछले श्लोक से उसका कुछ न कुछ तारतम्य और संबंध होता है। तो कह रहे हैं देवकी के जो 7वें गर्भ में जो संकर्षण जी विराजमान है ना, वो विराजमान है, उसको आकर्षण करने के पश्चात अथ, अथ शब्द का यहाँ पर कह रहे हैं। और कह रहे हैं भगवान अहम अंश भागे न, भगवान बोले मैं आप जब ऐसा काम कर लोगी तो मैं क्या करूँगा, अहम अंश भागे न, मैं भी अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होऊंगा। कहाँ, देवक्याम पुत्रताम प्राप्स्यामि, देवकी माता के पुत्र बन करके मैं भी आऊँगा। त्वम नंद पत्न्याम यशोदायाम भविष्यसि, यहाँ पर में देखिए एक ही तुम नंद पत्नियां, नंद की पत्नी, और यशोदायाम, नंद की पत्नी अगर संस्कृत में शब्द लिख दिया जाए तो उससे भी यशोदा का व्यक्त होता है, और अलग से भी अगर यशोदाया शब्द भी लिख दिया जाए तो वो भी अपने आप में पूर्ण अर्थ रखता है। लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का इसमें विशेष भाव है दोनों शब्द से। कह रहे हैं नंद पत्नियाम, नंद पत्नी इसलिए कह रहे हैं जो तुम नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से प्रकट होगी हे योग माया, इससे तुम्हारा एक अभूतपूर्व सौभाग्य होगा, और तुम्हें नंद बाबा जो स्वयं एक आनंद की मूर्ति है, तुम्हारे हृदय में एक अलग ही आह्लाद, एक आनंद की प्राप्ति होगा जो अभी तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन यशोदा से क्या होगा, यशोदा शब्द क्यों पढ़े, यशोदायाम, तो कह रहे हैं जैसे यशोदा शब्द है, तो कह रहे हैं श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यशोदा, यशः दा, जो यश को प्रदान, तो तुम जो ये काम करोगी, एक तो तुम मेरी अनुजा कहलाओगी, भगवान श्री कृष्ण बोले, और इससे तुम्हारा जगत में बहुत बड़ा नाम होगा। इसके अगला श्लोक में पूरी दुनिया में जो है विभिन्न विभिन्न देवी के नाम से, दुर्गा देवी, क्या कहते हैं कलकत्ता में काली, कामाख्या, क्या क्या नाम से पूरे जगत में जो है आप व्याप्त होगी। तो कह रहे इसका ये फायदा होगा, आपको इतना यश मिलेगा, इतना यश मिलेगा, जो भगवान इतना आशीर्वाद दे रहे, मेरे भक्त से ज़्यादा धरती पे तुम्हारा ही ज़्यादा भक्त होगा। भविष्यामी, ऐसा हो, तुम नंद की पत्नी बनो। और कह रहे हैं जन्म लोगी। अब यहाँ पर मैं एक श्रील जीव गोस्वामी पाद का एक भाव है जो क्रम संदर्भ में इस बात को लिख रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद पर है, तुम नंद की पत्नी और यशोदा के गर्भ से जन्म तो लोगी, कहने के लिए, देखने के लिए तो तुम्हें लगेगा जो तुम उसकी पुत्री हो, लेकिन माता यशोदा तुमको पुत्री नहीं मानेगी, क्योंकि जो तुम जो हो ना एक तरह से माया हो, मतलब तुम्हारे भाग्य में पुत्री कहलाने का ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो। तो आपको पता है जब यशोदा मैया को एक साथ में जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए पहले और उसके साथ योग माया प्रकट हुई, लेकिन इस प्रसव वेदना से माता यशोदा बेहोश हो गई, उनको कई घंटे तक होश नहीं रहा, उनको ये तक भी नहीं पता हमें पुत्र हुआ, पुत्री हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये सब कांड तब हुआ समझ में जब आया जब वसुदेव जी बच्चे का ट्रांसफर कर चुके, उसके बाद जो है उनको जो है पता चला जो मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, नहीं तो इसके पहले उनको कुछ भी पता नहीं हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर मैं कह रहे हैं, तो बेटी को तो योग माया को तो लेकर के वसुदेव जी चले गए थे, यहाँ पे अपने ब्रजेंद्र जो श्याम सुंदर हैं उनको छोड़ गए थे, जिनको वो अपना पुत्र समझ करके और पालन पोषण किए। तो कह रहे हैं जन्म मात्र आप जो ग्रहण करोगी, लेकिन पुत्री का जो सौभाग्य होता है ना, वो आपको देवकी माता यशोदा नहीं कर पाए। थोड़े देर के लिए अगर देखा जाए तो माता देवकी के हृदय में ये बात आता है, जब वसुदेव जी इस बच्ची को लेकर के कारागृह में जाते हैं, तो वहाँ पर में कंस उसको मारने के लिए आते हैं, तो बड़ी अनुनय विनती करती है देवकी,
और देवकी को ये बात पता होता है जो ये जो बच्ची है हमारी ही सहेली जो है यशोदा की पुत्री है, किसी भी तरीके से मैं इसको बचाऊं। अपने 6 पुत्र को इससे पहले बचाने का प्रयास नहीं की थी, लेकिन इसको बचाने का जो है प्रयास की। यहाँ तक बोले भैया इसको छोड़ दो, ये बेटी है, तुम अपने बेटे से जो है इसकी शादी करा देना। बहुत सारे चीज़ पैर पकड़ करके सारे चीज़ों को जो है ना यहाँ पर मैं बोलने का जो है प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो योग माया शब्द का प्रयोग हुआ है ना, ये बड़ा ही कह रहे हैं जो स्थिति है ना यशोदा के, जो योग माया को बोल रहे, जो तुम यशोदा के कोख से तुम जन्म लोगी और तुम्हें इसके बदले में यश भी मिलेगा। और उसके बाद क्या होगा, होने के बाद जब तुम, इसमें एक छुपा हुआ अर्थ ये है, कह रहे अंश भागेन। तो अंश भागेन सबसे यहाँ पर मैं कह रहे हैं भगवान जो मैं एक अंश से तो देवकी का पुत्र बन करके रहूँगा और एक जो स्वयं का जो रूप है उससे मैं यशोदा का भी पुत्र बनूंगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी भागवत में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं किए हैं जो भगवान जो है एक साथ में 2 जगह प्रकट हुए। केवल ये हरिवंश पुराण में वर्णन आता है जो देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, यशोदा के गर्भ से प्रकट हुए। इसलिए जब देवकी का पुत्र जो है मथुरा नंदन श्री कृष्ण जब वहाँ पे जाते हैं तो वो यशोदा नंदन श्री कृष्ण में जो है विलीन हो जाते फिर, और उसके पास से जो है विलीन होकर के वो एक स्वरूप रह जाता है। तो कह रहे हैं मेरा ये सौभाग्य होगा, मैं अपने अंश से दोनों का पुत्र कहलाने का जो है ना मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन हे योग माया, क्योंकि तुम माया हो इसलिए तुम्हें पुत्री कहलाने का जो है यहाँ पे प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं एक भाव प्रकट कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी, जो यशोदा और देवकी में क्या अंतर है। देवकी को जब भगवान प्रकट हुए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देवकी के हृदय में हमेशा भगवान के ऐश्वर्य का भाव रहता था। देवकी को ये बात पता था भले ही कृष्ण आज हमारा पुत्र है लेकिन है ये भगवान। तो रह रह करके उनके ये हृदय में आता था जो मैं जो है एक क्या कहते एक भगवान की माता हूँ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा। तो यहाँ पर मैं क्या कहते हैं ये इस बात का जो है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। जो देवकी का जो भगवान के प्रति जो प्रेम है ना उसमें ऐश्वर्य प्लस वात्सल्य का भाव है। लेकिन माता यशोदा के लिए बोल रहे हैं जो माता यशोदा के अंदर में हृदय में कभी भी ऐश्वर्य भाव नहीं आया। वो केवल और केवल भगवान को अपना लल्ला पुत्र ही समझते रहे। और इवन ब्रज में कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान समझ करके कभी भी पूजा नहीं किया, न कि ब्रज की गोपियां न ब्रज के कोई भी सखा, सभी को सम भाव में और उनको सखा भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में प्रेम कर रहे हैं भगवान को। लेकिन भगवान की भगवत्ता को कोई नहीं समझ रहे हैं। ये केवल और केवल माता देवकी तक भगवान कह रहे हैं यहाँ पर में। और श्रील प्रभुपाद जी अवसर पा करके लिख रहे हैं जो ये जो भगवान के प्रति जो ये पूर्ण रूपेण वात्सल्य भाव या पूर्ण रूपेण जो माधुर्य भाव होता है ना, ये भक्ति की चरम लेवल होता है। समझ रही है, भक्ति का चरम लेवल है। अपने भगवान को पुत्र मान करके उनकी सेवा करना, आराधना करना, भगवान की भगवत्ता को इग्नोर कर देना और तब समझ कर उसको डांटना भी, सब कुछ करना। तो ये एक जीवन का जो है एक भक्त के लिए परम ये लक्ष्य होता है। जिसको ये प्राप्त कर लेते हैं ना तो उनकी स्थिति बहुत ही उच्च हो जाती है। यहाँ पर मैं इसी भाव को जो है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो है यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छी तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक बात है अंश भागेन। अंश भागेन शब्द इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और श्रील प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है ना पूरा का पूरा इसी शब्द पे आधारित। उन्होंने पूरी की पूरी तात्पर्य
में एक दो जगह को छोड़ करके पूरा इस शब्द पे पूरी व्याख्या क्या है कह रहे अंश भागन शब्द से कह रहे हैं जो भगवान अपनी पूर्ण शक्ति के साथ जो स्थित है, तो कह रहे हैं जिसमें ब्रह्मा से लेकर के इस जगत का छोटे से छोटे चींटी तक सभी के सभी पदार्थ जो है ना इसमें कवर हो जाते हैं, और भगवान जो है ना उनके साथ यानी कि परिपूर्ण स्वरूप में वहाँ पर में आविर्भूत होंगे। और एक अंश का यहाँ पर में श्रीधर स्वामी पाद जो है अर्थ करते हैं, जो अंश का यहाँ पर में भगवान का षडैश्वर्य बता रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं ज्ञान बल और क्या कहते हैं जो ऐश्वर्य है भगवान का। तो इस तीन षडैश्वर्य पूर्ण भगवान इस अंश से क्या कर रहे हैं, जो उनके साथ जो है ना अपने नियोजित कर रहे हैं, यानी कि उनमें समा रहे हैं, यानी कह रहे हैं अंशे भाजयति, यानी उनके अंदर में इस चीज़ों जो अपने षडैश्वर्य पूर्ण ऐश्वर्य से उनके अंदर में ये प्रवेश कर रहे हैं। फिर एक अर्थ कर रहे हैं अंशे का उन्होंने ही, जो कह रहे हैं जो जब साधक के हृदय में, भक्त के हृदय में, जैसे हम लोगों के लिए भाव है जो उनका हृदय से है, कह रहे जब व्यक्ति साधक के हृदय में भगवान की भगवत्ता का ज्ञान और बल जब प्राप्त होता है ना, तो भक्ति के अनुकूल क्या चीज़ है इसका आचरण कर सकते हैं। जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है जो मैं भगवान का अंश हूँ, हमारा स्वरूप है जो है भगवान की सेवा करना, तो जब ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो भगवान की भगवत्ता को समझ करके वो अपनी उस स्थिति को याद करते हुए भगवान की सेवा में नियोजित हो जाता है। ये भक्ति परक अर्थ है इन श्लोकों के कई भागों का। तो हम सब यहाँ पर में ये देख पा रहे हैं, जो एक बात यहाँ पर में और कुछ दे रहे हैं, जो कह रहे हैं शुभे शब्द से एक चीज़ और व्यक्त करना चाह रहे हैं यहाँ पर में, जो भगवान कभी भी इस जगत में प्रकट होते हैं ना, तो अपने खुद भी आते हैं, धाम भी आते हैं, परिकर भी आते हैं, यमुना देवी भी आती है, गिरिराज गोवर्धन भी आते हैं, ये भगवान के सारे तो करें सांगो पांगास्त्र पार्षदम। जब भगवान कभी भी आते हैं तो इनके साथ ये सब चीज़ें सब आता है। इसको अगर प्राकृतिक लौकिक तौर पे अगर कोई देखे, अगर देश का कोई प्रधान मिनिस्टर हो या प्रधान कोई व्यक्ति हो, किसी एरिया में जब वो प्रवेश करता है ना, तो 2 महीना पहले से तैयारी शुरू हो जाती है, और वो अकेले नहीं जाता है कभी भी, उसके साथ पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी फोर्स, पूरा जाता है। अब एक बार कुछ समय पहले की बात है ना, अमेरिका का कोई बहुत महान मिनिस्टर यहाँ पे क्या कहते हैं इंडिया में आया था, तो उसकी कितने सारे उसके साथ डेलीगेशन में कई सारे जो मंत्रिमंडल के लोग आए थे, सारे के सारे। तो जब ये प्राकृतिक जगत में छोटे से मिनिस्टर के साथ ऐसा हो सकता है, तो क्या भगवान जो अकेले ब्रह्मांड के नायक हैं, क्या वो अकेले घूमेंगे क्या? तो भगवान भी जब जिस जगह पे प्रकट होते हैं ना, वो अपने सांगो पांगास्त्र पार्षदम, और इसमें 3 शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो जीव शक्ति, भगवत तत्व शक्ति, और ये क्या कहते हैं शक्ति, योग माया की शक्ति, जो योग माया है उनको भी लेकर के आए हैं। और ब्रह्मा जी की स्तुति से, जो क्षीर सागर पे स्तुति किए भगवान के, तो उनकी प्रार्थना से भगवान प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अद्वैताचार्य की प्रार्थना से जो प्रकट हुए। तो कहने का मतलब है जो जब ब्रह्मा जी, तो जीव का एक अंश हो गया, योग माया एक अपने आप में भगवान की अनंत शक्ति में से एक शक्ति है, और भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो यानी कि विष्णु तत्व, जीव तत्व और कौन बचा, शक्ति तत्व, ये तीनों का मिश्रण भगवान में जब भी होते हैं, प्रकट होते हैं। तो इसका यहीं पे ये श्रील प्रभुपाद जी इसको अर्थ बता रहे हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी इसी को लिख रहे हैं। अब हम अंश भागेन शब्द पे चर्चा करते हैं, जो मुख्य रूप से श्रील प्रभुपाद जी और इस श्लोक में श्रील व्यासदेव का यही भाव है। कह रहे हैं भागवत गीता के आप 10वें अध्याय को लीजिए, जिसमें भगवान की अनंत विभूतियों को दिखाया गया 44 श्लोक में। भगवत गीता के 44 श्लोक में करीब करीब सारे श्लोक में भगवान की भगवत्ता, ऐश्वर्य, विभूति योग को दिखाया गया। लेकिन उसके सबसे
44 श्लोक नहीं, 42 श्लोक। तो उसमें 41 नंबर के जो श्लोक है ना, उस 41 नंबर के श्लोक में भगवान जो है स्वयं बता रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं 41 नंबर के श्लोक में जो है, यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् मधुर्जितमेव वा तत्देवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम। कह रहे हैं भगवान जब सारे विभूति का वर्णन कर लिए तो अंत में ये श्लोक बोल रहे हैं, और श्लोक बोल करके कह रहे, हे अर्जुन, तुमने अभी तक जो कुछ भी हमारा ये विभूति जो अंश मात्र में तुमने हमारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेज, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, साधन, इस सब के बारे में आपने सुना, ये तो थोड़ा सा एक हमारे शरीर का एक तेज का जो है ना, एक स्फुरलिंग मात्र है। एक तरह से भगवान कह रहे हैं मैं जिस अंश में हूं ना, पूर्ण अंश में, उसका एक तरह से समझ लो एक ड्रॉप भी नहीं। जो मैंने आपको झलक दिखाया है, बताया है, वो तो एक ड्रॉप के समान भी नहीं है। इसलिए ये सब चीजों को छोड़िए, ये एक अंश मात्र में मैं आपको बता रहा हूं। और इसका अगला श्लोक में पूर्ण व्याख्या करें, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृतस्नमेकांसेन स्थितो जगत। श्रील प्रभुपाद जी इसके परपट में भी एक अंशेन, भगवान अपने एक अंश से करें, तुम इतनी सारी जो जानकारी अर्जुन रखना चाहते हो, इस सब को छोड़ो, कि इस सब की आवश्यकता नहीं है। इतना समझ लो केवल और केवल जो मैं अपने अंश, एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता हूँ। भगवान संकर्षण जैसे कूर्म है, जैसे संकर्षण है, ये सब जो भाग इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उसको लग रहा है जो राई के दाने के बराबर है। जो 50,000 योजन में फैला हुआ ये धरती है, उसको ये राई के दाने के बराबर, ये भगवान की विभूति है। तो भगवान की विभूति करें, भगवान जो सभी जीवों में परमात्मा के रूप में जो उपस्थित हैं, उससे भगवान अपनी सभी पदार्थों में, सभी जीवों में, चर अचर सभी जगह पे अपनी उपस्थिति का वर्णन करते हैं। और भगवान की इसी अंश के कारण आज कोई भी वस्तु अगर आपको स्थिति में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है भगवान इसमें उपस्थित है, तभी है। चतुश्लोकी भागवत में यही भगवान जो है बताते हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सद असत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो अवशिष्येत सोऽस्मि अहम ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तम। कह रहे हैं भगवान श्री अहमेवा समेवाग्रे, करे इस जगत में जो देख रहे हो ना, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, साधन, ये मेरे आने से पहले इस जगत में कुछ भी नहीं था। मैं इस जगत का सृष्टि करता हूँ, और जब मैं चला जाता हूँ, प्रलय कर देता हूँ, तब भी इस जगत का पूरा करिए। तो चाहे आपको ये धरती दिख रहा है, प्रकृति दिख रहा है, ये मेरे ही कारण स्वरूप है। इस जगत का सारे मूलभूत कारण अगर है इस जगत में, तो मैं ही हूँ। और कह रहे हैं ना, यो अवशिष्येत सो अस्मि हम, तो पश्चात में अगर कुछ अवशेष भी बचता है तो मैं ही बचता हूं। तब विष्णु पुराण में भगवान बोलते हैं जो एक अंशेन भागेन, भगवान अपने एक अंश से जो है ना, पूरी की पूरी सृष्टि जो है यहाँ पर में विस्तार करते हैं। एक अंशेन भगवान की जो शक्ति है ना, एक अंशेन, एक अंश से पूरा का पूरा करे एकांशेन स्थितो जगत 1.22.52 विष्णु पुराण, उसमें बता रहे हैं जो एकांशेन स्थितो जगत, भगवान अपने एक अंश मात्र से ही सारे जगत का पोषण करते हैं। आपको सत्यभामा वाला कथा पता ही होगा ना, भगवान सभी जीवों को जब तक खिलाते नहीं तब तक स्वयं नहीं खाते। तो कीड़ा को छुपा करके जब रखे थे, तो वो बाद में पता चला कीड़ा जो सबको भोजन दे दिए, तो सबको भोजन मिल गया। तब खोल के देखा गया तो उनको भी भोजन मिला था, जबकि उसको बंद करके रखा था ऐसी जगह पर। तो भगवान की ये भगवत्ता है,
भगवान 1.3.28 भागवतम में बताते हैं, एते चांच कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस श्लोक का भाव यही है, जो हे ब्रह्मा जी या जो भी है, इस जगत में जो 24 मुख्य अवतारों का जो वर्णन हुआ है ना, वो तो भगवान के अंश और कला है, अंश के अंश है, कला है। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मैं ही इस जगत का जो है ना, श्री कृष्ण ही मूल कारण है। और भागवत का प्रथम श्लोक में तो स्पष्ट रूप से बोले हैं, जो जन्माद्यस्य यतो अन्वयाद इतरतस् अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य तेजो बारि मृदा यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। ये जो परम स्वराट भगवान श्री कृष्ण है, जन्म आदि यस्य, इस जगत के स्वराट स्वतंत्र रूप से भगवान ही सब कुछ करते हैं। इस जगत में और कुछ नहीं, दूसरा कोई भी नहीं है। और एक पुराण में भगवान ब्रह्मा जी को ये बात बताते हैं, नाथ ते नाथ दया महिमुख अखिलात्मा, मैं ही इस जगत का अखिल आत्मा हूँ, सर्वेश्वर खलु जगत प्रतिरात्म तंत्र, और मैं ही सभी का स्वामी हूँ, और मैं ही इस जगत के शक्तियों, मेरी ही शक्ति से पूरा जगत आश्रित है। तो अद्भुत शक्ति रखली तद्रासितम ते एकांशे तो शिविहितम बहुधा स्वशक्तिया, मेरी एक ही अंश से, मेरी केवल एक अंश मात्र से मेरा जो इस जगत का है ना, पूरा का पूरा लालन पालन स्थिति सब के सब मैं कुछ करता हूँ। इसलिए भगवान कुछ भी करने के लिए ना, उनका एक अंश मात्र काफ़ी है। और श्वेतास्तर उपनिषद में भगवान बोले ना, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, भगवान की परा और परा शक्ति जो है ना, अनंत है, अनंत शक्ति है। और भगवान उसकी एक अंश भाग से ही ना, भगवान कुछ भी करने में समर्थ है। भगवान कहीं पे भी रह करके कहीं से भी कुछ भी काम कर सकते हैं। इसलिए भगवान का ये जो एक अद्भुत ये व्यवहार है, अद्भुत जो ये शक्ति है, कोई विश्वास नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं श्रील प्रभुपाद जी इस बात को लिख रहे हैं, जो एक ग्रुप है इस जगत में, जो भगवान की भगवत्ता पे विश्वास नहीं होता। आप जब भागवतम को 12 स्कंद में से 10वें स्कंद में प्रवेश करने से पहले 9 स्कंद तक आप एक एक श्लोक, एक एक परपट पढ़ेंगे, तो भगवान की भागवत्ता के बारे में सारी जानकारी प्राप्त होगा। और जब सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगा तो भागवतम के 10वें स्कंद हमारे भेजा में कुछ समझ में आएगा। इसमें भगवान की भागवत्ता लीला जो ओतप्रोत ये जो ग्रंथ 10वां स्कंद है, ये तभी भगवान की भागवत्ता आप 5वें स्कंद में देखो, कितनी बड़ी बड़ी जो है पूरा भूगोल, पूरा डायनामिक सब कुछ का वर्णन भगवान का जो है उसी अंश मात्र से होता है, सृष्टि करते हैं। लेकिन इस पे विश्वास नहीं होता। ऐसे भी कई ग्रुप हैं जो भगवान की इस भगवत्ता पे विश्वास नहीं। तो इसके पहले वाले श्लोक में भगवान इस बात को जो है श्रीपाद क्या कहते हैं प्रभुपाद जी इस बात को बता रहे हैं, जो क्यों नहीं विश्वास होता है, क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, ये भगवान की भगवत्ता और उनके जन्म और कर्म को कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। उनको समझने के लिए उसको भगवत भक्ति से ओतप्रोत होना चाहिए, भगवान की विशेष कृपा चाहिए, तभी जाकर को वो व्यक्ति समझ पाएगा और तभी वो भगवत धाम के अधिकारी हो पाएगा। भगवान की भगवत्ता को समझना इतना आसान है क्या? अरे किसी को विश्वास होगा क्या 6 दिन का बालक जो 12 मील में फैला हुआ पूतना को मार सकते? किसी को अगर आम आदमी को ये बात बता दो ना, तो डायरेक्टली यही बोला जाता है, ये भागवतम जो जहाँ भी ये है इसको क्या बोलते हैं, ये मैथोलॉजी है, ये बना बनाया सब कुछ है, ऐसा कभी भी वास्तविक रूप में हो नहीं सकता। लेकिन जो भगवान के भक्त है ना, वो भगवान की भगवत्ता को समझे। भगवान अंश मात्र से, आप मोची वाला और ब्राह्मण वाला कथा पता है ना, जो उसकी भगवत्ता, भगवान की भगवत्ता, सुई के छेद से भगवान हाथी को पिरो सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। इसलिए भगवान की भगवत्ता को समझने के लिए भगवान के प्रति लव और फेथ
दोनों बहुत जरूरी है। श्रद्धा तो ये बहुत जरूरी है, तभी जाकर के भगवान की। तो एक ग्रुप है वो भगवान को निराकारवादी, भगवान की भगवत्ता को जो है नकारते हैं। तो करे ऐसे लोगों से सावधान। उनको क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि भगवान की भक्ति में उनको विश्वास नहीं होता। और इसको कौन जान सकता है? तो भक्तिया माम अभिजानाति यावान यह चस्मी तत्वतः। एकले ईश्वर कृष्ण आर सभृत्य, इस बात को कौन जान सकता? केवल और केवल भगवान के भक्त। अगर आप डायरेक्ट प्रीचिंग में, कई बार मैंने ऐसा किया शुरू में गलती, जो डायरेक्ट प्रीचिंग में आपने ये कहीं पे बोल दिया ना, तो कोई नहीं आपकी बातें सुनेगा। भगवान ही एक ईश्वर कृष्ण है और सब उनके नौकर चाकर हैं या सेवक हैं, ये सब। अगर आपने डायरेक्ट ऐसा बात बोल दिया, जब तक भगवान की भगवत्ता के बारे में उसके भेजा में कुछ जाएगा नहीं, जब तक भगवत महाप्रसाद 1-2 बार खाएगा नहीं, तब तक इस्कॉन के भक्त का प्रवचन उसके कानों में, हृदय में नहीं समाता है। वो दुनिया वाले का वो नटंकी बाजी, गाना बाजी, ये सब उसको बहुत पसंद लगेगा। लेकिन ये जो फिलॉसफिकल नॉलेज है, जो एक्चुअल नॉलेज है, इसको कौन जानता है? सारी दुनिया आज इसी में उधेर बुध में है। जो विष्णु से कृष्ण आते हैं, कृष्ण से राम, पहले राम आए कि कृष्ण? तो वो बोलते हैं मैं पहले राम आए फिर उसके बाद कृष्ण आए, क्योंकि त्रेता के बाद द्वापर आता है। समझ रहे ना? अंश में। लेकिन जब अगर एक्चुअल जो शास्त्र जानते हैं, भागवतम जो प्रमाण है, तो प्रमाण के आधार पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो और सब जो है इसी बात को जो है यहाँ पर मैं केवल और केवल अंश मात्रेन, भगवान वो कुछ कर सकते हैं जो और कोई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं 1-2 लीला को हम समझेंगे। जैसे देखिए गोवर्धन धारण लीला, भगवान 7 साल 2 वर्ष के हैं, सॉरी 7 वर्ष 2 महीना के भगवान है। और इंद्रदेव ने वज्र जैसा जो है बारिश, मूसलाधार बारिश, इतनी ज़्यादा तूफान ऐसा किए जो 7 दिन 7 रात तक किए। और 7 वर्ष 2 महीना का बालक अपने बाएं हाथ के कानी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। जो गोवर्धन पर्वत के बारे में पुराणों में वर्णन आता है, जो गोवर्धन आज आप 21 किलोमीटर में देख रहे हो ना, वो भी थोड़े से अंश में आपको अन्योर गांव के आसपास में थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहे हैं गोवर्धन। लेकिन ये पहले पूरे धरती से लेके आकाश तक था। और आज से 500 साल श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद जब परिक्रमा करते थे 55 किलोमीटर का था, जो आज परिक्रमा 21 किलोमीटर का हो गया है। तो इतने समय में 500 वर्ष में कितना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। तो आने वाले 3-4 जनरेशन के बाद तो उसको गोवर्धन शिला मिलेगा, बोलेगा यहीं पे गोवर्धन था, परिक्रमा कर लो, हो गया। कोई 21 किलोमीटर नहीं, 2 मिनट में परिक्रमा कंप्लीट। तो ये होगा। तो इसके कारण इस बात को कौन समझ सकता? केवल और केवल जिसको ठाकुर जी की भगवत्ता पे विश्वास होगा। तो भगवान जो ये गोवर्धन धारण लीला किए, तो नंद नंदन श्री कृष्ण जो एक छोटी सी उंगली पे विशाल पर्वत को उठा लिए, इसमें प्रभु का क्या दर्शाता है? तो कह रहे हैं यहाँ पर में, जो अपने एक अंश मात्र से भगवान वो कुछ कर सकते हैं जो कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। दामोदर लीला में देखिए, अभी आने वाला है दामोदर लीला 1 महीना के लिए। तो कह रहे हैं दामोदर लीला में माता यशोदा ने सुबह से लेकर के शाम तक लगा दिए भगवान को बांधने के लिए। और बांधते बांधते 2 उंगली छोटा, 2 उंगली छोटा। क्यों हो रहा है ऐसा? 2 उंगली छोटा का यानी कि भगवान की जो अनंत शक्तियां हैं भगवान को बंधने नहीं दे रहे। और भगवान जब कृपा किया अपनी माता पे, तो कहे ठीक है भैया, अपने एक अंश से जो है ना मैं बंध जाता हूँ। क्या कहते हैं? एक अंश से तो मैं पूरा जगत का पालन करूँगा, लेकिन अपने पूर्ण अंश से मैं मैया के गोदी में समा जाता हूँ, उनके बंधन में बंध जाता हूँ। इन्हें मैया का इतना प्रेम है, इतना वात्सल्य है, जो मुझे बांधना चाहती है, मेरे बारे में इतना भला चिंतन करती है, जो मैं भविष्य में कुछ गलत अनर्थ काम न कर लूँ, इसलिए मुझे उतारना देना चाहती है। तो ऐसे माता के हृदय के भाव को रखते हुए वो बंध जाते हैं, बड़े कृपावान। तो एक अंश से जो है पूरा जगत कर रहे, और पूर्ण अंश में भगवान जो है बंध गए। आप लोगों को विश्वास होता है ये सब बात? जब भगवान एक अंश में, अगर मॉडर्न टाइम में अगर इस बात को देखा जाए, तो आपको कोई ऐसा चीज उदाहरण आ रहा है
जो एक 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 बात आप सोच के देखो, मोबाइल के अंदर में जो चिप्स होते हैं कितना बड़ा होता है, और कंप्यूटर के अंदर में जो हार्ड डिस्क होता है कितना बड़ा होता है, लेकिन उसमें पूरी दुनिया की डाटा है। एक छोटे से चीज में दुनिया का डाटा इस प्राकृतिक जगत का व्यक्ति समा सकता है। तो जो भगवान इस पूरे त्रिभुवन के मालिक हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन कर रहे हैं, वो क्या ऐसा नहीं कर सकता क्या? बताओ। जब जो भगवान जिस व्यक्ति को पैदा किया उसकी दिमाग खोपड़ी इतना दिया, जो ऐसा काम वो कर सकते, इतने मेमोरी को रख सकते हैं, तो क्या भगवान इस काम को नहीं कर सकते क्या? आपके पास किसी न किसी के पास तो पोस्टपेड मोबाइल होगा ही ना भाई। पोस्टपेड मोबाइल पे जब आप बात करते हो तो देखते हो आपको बिल, आपने फ़ोन किया यहाँ से लंदन मान लो या दिल्ली मुंबई बात किया, और आपके मोबाइल से बैलेंस घट जाता है। क्या आपको कोई ऐसा वे है जिससे आप उसको देख पा रहे हो जो ये बैलेंस कैसे घटा? लेकिन जब एक महीने के बाद आपके पास बिल आता है तो एक एक नंबर पे एक एक डिटेल, आपने कितना मिनट कितना सेकंड बात किया, सारा चीज आ जाता है ना। तो कितना बड़ा टेक्नोलॉजी दिमाग है जो आपने फोन यूज किया बिना तार कनेक्शन के। ऐसा क्या चीज व्यवस्था है जो उन्होंने, साइंस ने ऐसा डेवलप कर लिया। साइंस ने ऐसा मोबाइल कैसे बनाया जो यहाँ का व्यक्ति बैठे बैठे, दूर विदेश का व्यक्ति जो है, पहले तो दूरभाष होता था, अब तो ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया, यहाँ बैठे बैठे फोटो भी देखो, बात भी करो, गूगल मीट, जूम, क्या क्या जो भी वीडियो कॉलिंग एक्स्ट्रा। तो ये सब चीजें कैसे कर पा रहे हैं? तो जब ये प्राकृतिक जगत के व्यक्ति जो भगवान के अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, जो भगवान की बुद्धि को लेकर के, भगवान ने बुद्धि थोड़ा सा अंश मात्र में दिया और उसको व्यक्ति अपना समझ करके क्या बोलते हैं, कर्ता अहम इति मन्यते। तो अब समझ सकते हैं वो आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर। ये भगवान की भगवत्ता है जो भगवान उस व्यक्ति में ऐसा अंश मात्र से थोड़ी सी स्मरण शक्ति, विस्मय शक्ति और ये पावर दे करके अपनी सत्ता को दिखा रहे। भले ही मेरी हम सब की विश्वास न हो, ये अलग बात है, भगवान की भगवत्ता पे ये अलग बात है अगर विश्वास न हो, लेकिन ये सब सारे के सारे प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाई दे रहा है जो होता है। एक बार की बात है, जब मैं ये प्रचार में गया था, 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, मैंने गौर भगवान प्रभु को बोल दिया था, तो बोल रहे थे आज 9:30 में प्रसाद है, फिस्ट प्रसाद है, बहुत सारे आइटम है आप सबके लिए, तो धैर्य के साथ कथा सुनिए और भागवत महाप्रसाद का आनंद लीजिए। तो कहने का भाव यहाँ पर मैं ये है बता रहे हैं, जो जब मैं प्रचार में गया था तो मध्य प्रदेश की बात है, एक व्यक्ति है जो अपने, उसका कोई शरीर, घर में कोई शरीर छोड़ दिया था, तो बात आ गई जो हमें उसको पिंड दान वगैरह देना चाहिए कि नहीं, कहाँ पे करना चाहिए। मैंने बोला देखिए 3 ऐसा जगह है जहाँ पे पिंड दान के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। एक तो आप गया जानते हो बिहार में, दूसरा आप स्वयं ब्रह्मा जी का जो क्षेत्र है पुष्कर, और तीसरा आप कुरुक्षेत्र में एक जगह है पिहोवा। और ब्रज में जाओगे तो ब्रज तो सबके लिए प्रसिद्ध है, उसमें तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जाकर के आप पिंड दान कर सकते हो। तो उसी में एक व्यक्ति बैठा था, ओके, 1 नंबर का भगवान की भगवत्ता पे समझने वाले नहीं। तो क्या आपको लगता है जो यहाँ पे बालू का दिया हुआ जो सीता मैया दिए, तो देख रहे हैं ना आप, गया में देखो कि सीता मैया ने समय के अभाव में भगवान राम लक्ष्मण संविदा ला करके नहीं दिए समय से, तो पुरोहित के सामने में उन्होंने बालू का जो है पिंड दान करके, और दशरथ जी अपना हाथ बढ़ा करके उसको पिंड स्वीकार कर रहे हैं। आज भी वो विग्रह है जिसका आप दर्शन गया में कर सकते हो, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होके अपने पिता जगन्नाथ मिश्र का पिंडदान संस्कार जाकर के वहाँ पर में किए। अगर ऐसा होता तो भगवान क्यों करते? तो कह रहे ये जो पिंड आपने यहाँ पे दिया तो क्या स्वीकार हुआ? आपने तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है चावल क्या क्या बनाए या जल डालते हैं, तो क्या उनको मिल जाता है इतने कोसों दूर? क्या भाई आप मान लीजिए आपके पितर जो है पितर लोक में है, तो पितर लोक को यहाँ पे है क्या दिल्ली मुंबई की तरह? तो पितर लोक तो इतनी दूर पहुँचता कैसे है? तो इसका एक उदाहरण से समझ, आपने किसी एक चेक पे जो क्या बोलते हैं बैंक ऑफ इंडिया का चेक है जो आरबीआई से एफिलिएटेड है, तो उस पे आप केवल 1 लाख रुपया लिख दो और साइन कर दो,
और बैंक के काउंटर पे चले जाओ, आपको काउंटर वाले 1 लाख रुपया देगा कि नहीं? ये कैसे दे रहा है? ये तो एक कागज का टुकड़ा है। भगवान, ये गवर्नमेंट ने 500 रुपया के नोट में 500 रुपया वैल्यू दे दिया और रिजर्व ऑफ बैंक ने इस पे मोहर लगा दिया। इस 500 का 500 ये कागज के टुकड़ा की वैल्यू 500 रुपीज हो जाता है ना। ऐसे ही जब आप यहां से देते हो कोई चीज और जिसके निमित्त आप दे रहे हो ना, वो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसी भाग में नहीं। आपने यहां पर में मान लो ये पिंडदान किया तो वो वहां पे पहुंचता है बहुत सारे ऐसो आराम, कई के तो लोक ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप गलती से घर में कोई व्यक्ति दिवंगत हो गया है, शरीर छोड़ दिया है, और गलती से आपने भगवत गीता का भागवतम का पाठ कराया, या गलती से आपने एक भगवत गीता खरीद करके लेके चले गए, इतना करने मात्र से उस दिवंगत जीवात्मा का प्लैनेट ट्रांसफर हो जाता है। केवल भगवत गीता लेके रखने मात्र से, पढ़ाई नहीं शुरू किया, केवल ये धार्मिक शास्त्र का ये प्रभाव होता है घर में चला जाए, क्योंकि उनके पूर्वज बच्चे ने जो उनके घर में रखा। अब एक महाभारत में एक सेक्शन आता है जहां पर में पांडु नारद जी को ये बोलते हैं, जो आप जब राजसीय यज्ञ हो रहा था तो ये बात नारद जी पांडु महाराज को बताए, और पांडु महाराज वहां पर में अपनी हृदय की भावना व्यक्त करते हैं स्वर्ग में, जो मैं अपने जीवन में सब कुछ किया लेकिन राजसीय यज्ञ नहीं कर पाया, लेकिन हमारे वंश में हमारा बेटा वंश में जो है कोई राजसीय यज्ञ कर रहा है, मेरा हृदय बड़ा गदगद है। तो ये जो पूर्वज लोग हैं, जब उसके वंश में कोई भी व्यक्ति अच्छा कर्म करता है ना, प्रभाव वहां पे पड़ता है, भले ही हमें दिखे ना। समझ रहे हैं बात को? ये टेक्नोलॉजी है भगवान की भगवत्ता, अंश मात्र से वो सब कुछ का सब कुछ कर सकता है। अभी देखिए एक क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो क्राइसिस मैनेजमेंट, अब देखिए कई ऐसे भक्त लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो जैसे देखिए इंद्र जैसे गोवर्धन, ये जो वज्र जैसा बारिश किए, तो उसको को रिलेट कर करके यहाँ पर मैं बोल रहे, कभी कभी ऐसा होता है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा समस्या होता है, हम उस समस्या से परेशान हो जाते हैं। जैसे कि इंद्र ने आंधी तूफान और वज्र जैसा बारिश का प्रहार कर रखा था, तो उसमें क्या आता है एक सिद्धांत बन करके, लेकिन फिर भी सारे के सारे गोपियों को भगवान श्री कृष्ण में इतनी ज्यादा अटूट विश्वास था। भगवान ने तुरंत भैया बचाओ, तुम्हारे कारण से मैंने गोवर्धन की पूजा की थी और इंद्र ने कुपित होकर के ये सारा कर रहा है। और भगवान के बोलने ये मात्र से इंद्र देव की वो जो पूरा का पूरा गिरिराज उठाए, और पूरा ब्रजवासी को ये विश्वास था ये 7 वर्ष 2 महीने का बालक वो सब कुछ कर सकता, क्योंकि पूर्व में ऐसी अनहोनी वाली घटनाएं सब देख चुके थे। और पूरे के पूरे ब्रजवासी में इतना यूनिटी था, जो एक साथ मिल करके आ करके जो है बैठ गए, और बैठ करके जो है ना एकदम सारे चीज़ जो है उनके एक छत्र के नीचे में उनको सब कुछ की प्राप्त हुए, और सारे के सारे ब्रजवासी जो है बच गए। कालिया नाग हमारे जिंदगी में नृत्य करे, ऐसा हो। कालिया नाग जैसे व्यक्ति जो पूरे समाज को व्यक्ति माने ऐसा विषैला बना दिया था, कोई भी पानी नहीं पी सकता, हवा वहाँ से गुजरती थी तो दूर दूर तक के पेड़ पौधे सब मर जाते थे। ऐसे ही आजकल कालिया नाग की तरह जो है ना हमारे अंदर में विषैला चीज़ है। हम सब भी कभी स्ट्रेस में हो जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं, हमारे अंदर में ईर्ष्या भाव, और सबसे ज़्यादा तो ओवर कंपटीशन। अभी नौकरी बचाने के लिए जो है आज यहाँ पर मैं क्या क्या नहीं करता। तो इस तरह की जो पूरा का पूरा विचार इस समाज में होता है, तो इसको डिफीट हम कैसे कर सकते हैं? कालिया नाग जैसे नकारात्मक जो ये एक निगेटिव चीज़ है जो हमारे अंदर में डिस्ट्रेस डिप्रेशन जिलस बन करके आता है, तो इस पे विजय प्राप्त करने के लिए केवल और केवल थोड़ी सी भगवान की भक्ति कर लेना, तो इस सबसे आसानी से अंश मात्र थोड़ा सा भगवान की भक्ति कर लें तो वो कहने नेहा विक्रम नाशोस्तु प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपित धर्मस्य त्रायते महतो भया। महान महान भय से भगवान की भक्ति करने से जो है ना
ये व्यक्ति जो है अपने आप को जो है ना बचा सकता है। इतनी शरणागति देखिए ना, कितना विश्वास होता है भक्त का। नरसिंह मेहता का कितना विश्वास है, श्रील प्रभुपाद के भगवान के नाम में कितना ज़्यादा विश्वास है। करे मुझे ऐसा कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, भगवान अगर विदेश की धरती पे आज मुझे लाए हैं तो कुछ ना कुछ भगवान का मकसद होगा। मीराबाई तो यहाँ तक बोले, मेरो तो गिरधर गोपाल, अंश मात्रे जगत संभाल, धरती आकाश तिहूँ लोक, सबके जीवन के संजोक, नदिया सागर सूरज चंदा, नाम तिहारो लीला कंदा, मेरे तो गिरधर गोपाल, माखन चोर बने नंदलाल, अंगुरी धारन गोवर धन गिरधार, माँ यशोदा रस्सी बांधे, ब्रज भक्तन हित हन सिरहियो लाल, मेरो तो गिरधर गोपाल। मीरा कहे सुनी री सखी, जगत करे गिरधर हरि खेल, मेरे तो गिरधर गोपाल, अंश मात्र संभालत सब हाल। तो मीरा जी को कितना अपने गिरधरधारी गिरधार भगवान श्री कृष्ण में विश्वास था, जो जहर तक पी लिए। सांपों के बगीचा में जो है, सांपों के रूम में जाकर के प्रवेश करके केवल और केवल भगवान पे, जिस साधक को भगवान की भागवतता भक्ति पे विश्वास होता है ना, वो हर पल हर क्षण भगवान की भागवतता को देखते हैं और भगवान को अपने जीवन में हर पल देखते हैं। कहते हैं ना ब्रह्म संगीता में, क्या है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान की भगवत्ता को केवल और केवल वही साधक और भक्त समझ सकता है जो प्रेम के अंजन भगवान की भक्ति में ओतप्रोत हैं, उन्हें ही ये बात समझ में आता है। तो ये भगवान की भगवत्ता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप हमें पर्सनली पूछ सकते हैं, समय इजाज़त नहीं देता है। हरे कृष्णा।